हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। तो चलिए सुनते हैं। स्वर्ग में देवता भी उनका अभिनंदन करते हैं, जो हर पल महाकाल का वंदन करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदा बनी रहे। आज आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज है बुद्ध प्रदोष व्रत। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत की कथा का अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा सुनने और करने से पाप नष्ट हो जाता है और जीवन में महादेव की कृपा सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। बुद्ध प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है और फलहार ग्रहण किया जाता है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना और हरी चीज़ों का सेवन करना शुभ माना जाता है। सुबह उठकर नित्य कर्म से नियुक्त होकर विधि विधान से के साथ भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। और पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष की नई नई शादी हुई थी। गौनी के बाद वह दूसरी बार अपनी पत्नी को लाने के लिए ससुराल पहुंचा और सास ससुर से कहने लगा कि माँ जी वह बुधवार के दिन पत्नी को लेकर वापस जाएगा। यह सुनकर ससुराल वालों के पक्ष सभी लोग कहने लगे कि बुधवार के दिन मायके से लड़की का अपनी ससुराल जाना सही नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार मजबूर होकर लड़की को उन्होंने भारी मन से विदा कर दिया। अब पति पत्नी दोनों बैलगाड़ी में बैठकर चल दिए। नगर से बाहर निकलते ही पत्नी को जोर से प्यास लगी और पति ने अपनी उससे पानी लाने के लिए कहा। जब पति पानी लेकर आया तो देखा कि उसकी पत्नी तो किसी पराये पुरुष के लाए लोटे से पानी पी रही है और खूब हंस हंसकर उससे बातें भी कर रही है। यहाँ तक कि वह पराया पुरुष तो बिल्कुल उसी तरह दिख रहा था। यह देखकर पति को गुस्सा आ गया और वह पराये पुरुष से झगड़ा कहने लगा यह पत्नी तो मेरे ही पराया पुरुष कहता है, यह तो मेरी पत्नी है। दोनों के बीच में झगड़ा होता देख वहाँ भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही एक सिपाही आया और उस महिला से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारा पति इनमें से कौन सा है? लेकिन महिला दोनों पुरुषों की एक जैसी शक्ल होने के कारण अपने असली पति को पहचान ही नहीं पाई और फिर वह नहीं बता पाई कि उसका पति कौन है। तब वह पुरुष भगवान शंकर से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है जो मैंने अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा करके ले आया। महादेव जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं भविष्य में कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा। जैसे उसने सच्चे मन से प्रार्थना की, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और इस प्रकार पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद दोनों पति पत्नी बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगे और इस प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन दोनों का दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल हो गया और समय आने पर उन्हें बहुत ही भाग्यशाली संतान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार उनके सभी दुख महादेव ने दूर किया। इसलिए बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत रखने से महादेव अपने भक्तों की हर प्रकार से समस्याएं दूर कर देते हैं, उनकी सभी बाधाएं दूर करते हैं, उनके सभी कष्ट मिटा देते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भर देते हैं। अब सुनिए भगवान शिव की एक और कहानी, और आप सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिए। एक समय की बात है कि जब श्री राम जी वनवास समाप्त होने के बाद राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, उस समय माता पार्वती और भोलेनाथ जी विचरण कर रहे थे। भोलेनाथ ने देखा कि श्री राम जी के दादा जी का श्राद्ध का भंडारा हो रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी श्री राम के घर चलता हूँ, इसी बहाने राम जी के दर्शन भी कर लूँगा। तो भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, तुम कैलाश धाम को जाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। माता पार्वती ने भोलेनाथ की बात मान ली और वे कैलाश धाम को चली गई। इधर भोलेनाथ जी पहुंच गए भगवान श्री राम जी के घर और ब्राह्मणों के साथ पंगत में बैठ गए और भंडारा ग्रहण करने लगे। आसन पर विराजमान सभी ब्राह्मणों ने माता पार्वती जी सीता ने पेट भरकर भोजन कराया। उसके बाद सभी ब्राह्मण भोजन करके उठकर चले गए, लेकिन भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ भी एक ब्राह्मण के रूप में भंडारे में गए हुए। तब माता जानकी ने लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला से पूछा कि सभी ब्राह्मण चले गए? तो माता उर्मिला बोली कि सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, लेकिन केवल एक ही बैठे हुए। तब माता जानकी बोली अच्छा कोई बात नहीं, थोड़े ज़्यादा भूखे होंगे इसलिए उन्हें अच्छे से भोजन करा। तो माता जानकी उर्मिला सहित अपनी सखियों के साथ भोलेनाथ को भरपेट भोजन कराने लगी। भोलेनाथ भोजन करते ही गए, खाते गए, लेकिन उनका पेट नहीं भरा, उनकी भूख शांत ही नहीं हुई और वे भोजन करते ही चले गए। माता जानकी जी रसोई का सारा सामान खत्म हो गया, लेकिन भोलेनाथ तो उठे ही नहीं।
तब माता सीता जल का लोटा लेकर भोलेनाथ के पास गई और बोली, बाबा यह जल ग्रहण कर लो। तब भोलेनाथ बोले कि देवी, जब आधा भोजन कर लूँगा तभी पानी पीऊँगा। अब तो माता सीता सोचने लगी कि लो, इनका तो अभी आधा भोजन भी नहीं हुआ है और यहाँ रसोई घर का सारा सामान खत्म हो रहा है। तब उनने फिर से सामान मंगवाकर उन ब्राह्मण देवताओं को भरपेट भोजन कराया, लेकिन भोजन तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। भोलेनाथ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतने देर में माता कैकेयी आ गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटी, तुम सब परेशान लग रही हो। जानकी जी बोली, माता सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए, केवल एक ही ब्राह्मण बचे हैं जो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब मैं क्या करूं। तब माता कैकेयी ने फिर से सामान मंगवाया। इतने में ही भोलेनाथ ने आवाज़ लगाई, लेते आओ लेते आओ, बहुत जोर से भूख लगी है। तब माता जानकी जी बोली, बाबा अभी तो आटा खत्म हुआ था, थोड़ी पूरी पका लूँ फिर लेकर आती हूँ। तब भोलेनाथ जी बोले, अरे बेटा आटा ही ले आओ, मैं तो आटा ही खा लूँगा। अब तो भोलेनाथ ने आटा दाल चावल सब कुछ बिना बने ही रसोई घर में ले जाने से पहले ही सब अब तो कर दिया। माता सीता हार कर दौड़ी दौड़ी श्री राम जी के पास गई और उन्हें परेशान देखकर श्री राम बोले, क्या हुआ जानकी जी, इतना परेशान क्यों हो रही हैं। तब माता जानकी बोली कि हे प्रभु, सभी ब्राह्मण तो उठकर चले गए हैं, केवल एक ही ब्राह्मण बैठा है जो कि सारे भंडारे को खाली किए दे रहा है। राशन मंगवा कर लाओ। तो रसोई घर में जाने से पहले ही बोरियां समाप्त कर दे रहा है। सीता जी की बात सुनकर श्री राम बोले, चलो मैं देखता हूँ ऐसा कौन आ गया है। श्री राम जी भंडारे पहुँच गए, देखते हैं भी पहचान गए, अरे यह तो मेरे भोलेनाथ जी है। तब श्री राम ने भोलेनाथ को मन ही मन प्रणाम किया और कहने लगे कि जानकी जी, इन्हें कोई नहीं खिला सकता, इन्हें तो केवल अन्नपूर्णा माँ ही खिला सकती है। तब राम जी मन ही मन माता पार्वती जी को बुलाया और तब माता पार्वती जी प्रकट होकर बोली, क्या हुआ श्री राम जी, आपने मुझे क्यों याद किया। तब भगवान श्री राम बोले, माता यह बाबा तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, जरा देखिए तो। तब माता पार्वती जी बोली कि इन्होंने तो कहा था कि पार्वती तुम कैलाश पर खाना बनाओ, दोनों साथ में मिलकर खाएंगे, लेकिन ये मेरे स्वामी तो स्वयं यहीं पर अकेले अकेले खा रहे हैं। तब माता पार्वती जी बोली, चलो मैं देखती हूँ। तब माता ने एक लड्डू भोलेनाथ जी की थाली में रख दिया और भोलेनाथ उस लड्डू को खाने लगे। अब तो भोलेनाथ खाते ही गए, लेकिन लड्डू खत्म ही नहीं हो रहा था। भोलेनाथ सोचने लगे कि भला यह लड्डू खत्म क्यों नहीं हो रहा है, यह तो जाना पहचाना लड्डू लग रहा है। भोलेनाथ जी ने सोचा कि यह कौन सा लड्डू माता सीता ने उन्हें खिला रही हैं। तब उन्होंने नज़र उठाकर माता सीता को देखना चाहा। तब सामने माथे पर लाल बिंदी लगाए स्वयं अन्नपूर्णा माता पार्वती जी खड़ी थी। माता बोली, कितने लड्डू रख दूं। माता पार्वती को देखते ही भोलेनाथ बोले, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। भोलेनाथ जी अब उठ गए, अब उनका पेट वास्तव में भर चुका था। भोलेनाथ जी भोजन करके उठ गए। तब भगवान श्री राम ने सीता जी सहित भोलेनाथ और माता पार्वती जी को बहुत बहुत आदर सत्कार किया और भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर माता जानकी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर भगवान श्री देवी पार्वती सहित अंतर ध्यान हो गए। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, सियापति श्री रामचंद्र की जय। यह थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो, बुद्ध प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही प्रदोष काल के समय के बारे में इस वीडियो में अलग से दिया गया है, तो आपको यह कथा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।